गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताएंगे कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए हमको किस क्रम में लिखना है और सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए हमको किस क्रम में लिखना पड़ता है। तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन प्रश्न प्रश्न 5 3 8 1 5 3 8 1 सभी इन सभी अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी व छोटी संख्या लिखिए। प्रयोग करके सबसे बड़ी व छोटी संख्या लिखिए। उत्तर सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या। अगर अगर इन सभी संख्याओं को हम अवरोही क्रम में लिखते हैं तो हमको सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, यानी सबसे बड़ी संख्या 8 है। क्या है? 8। उससे छोटी संख्या 5 है। फिर उससे छोटी संख्या 3 है। फिर उससे छोटी संख्या क्या है? 1 है। तो ये हमको सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गई है। इन अंकों को आरोही क्रम इन सभी अंकों को अवरोही क्रम में लिखने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है। अब छोटी संख्या छोटी संख्या, इन्हीं संख्याओं को अगर हम आरोही क्रम में लिखते हैं, इन सभी संख्याओं को अगर हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो हमको सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। जैसे सबसे पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 8। आरोही क्रम में लिखने पर क्रम में
लिखने पर छोटी संख्या प्राप्त होती है। अगर हम इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं तो हमको छोटी संख्या प्राप्त होती है। लिखते हैं प्रश्न प्रश्न। दो, तीन, 8 इन अंकों का प्रयोग करके इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की सबसे बड़ी व छोटी संख्या, बड़ी व छोटी संख्या लिखिए। 2, 3, 8 इन अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी व बड़ी संख्या लिखिए। उत्तर केवल यहां पर 3 ही अंक लिखे हैं, लेकिन हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। लेकिन हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्या लिखना है। क्या लिखना है हमको? केवल 3 अंक ही है, केवल 3 अंक ही है, लेकिन हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्या लिखना है। अतः हजार एवं सैकड़े के स्थान पर, अतः हजार एवं सैकड़े के स्थान पर 2, 3, 8 में सबसे बड़ा अंक 8 प्रयुक्त होगा। आज प्रयुक्त होगा।
अतः सबसे बड़ी संख्या 8 8 3 2 होगा। अतः हजार एवं सैकड़े के स्थान पर 8 3 2 3 8 में से सबसे बड़ा अंक 8 प्रयुक्त होगा, अतः सबसे बड़ी संख्या 8832 होगा। इसी प्रकार छोटी संख्या, इसी प्रकार से छोटी संख्या, छोटी संख्या 22 22 2238 होगा, 2238 होगा। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लें। अब हम दूसरा प्रश्न लिखते हैं। दो 050 अंक लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्या लिखिए। 2050 अंक लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखना है। उत्तर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 520। सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या 2005। अब हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या। हम जानते
हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। हम जानते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है और सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है? एक है। क्या है? एक है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है। इसी प्रकार से दो अंकों की दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99। और एक अंकों की सबसे बड़ी दो अंकों की सबसे छोटी संख्या दो अंकों सबसे छोटी संख्या क्या होगा? जिस प्रकार दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगा। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 999। और तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगा। इसी प्रकार से चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1000। क्या होगा? 1000। इसी प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम आगे चलते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान स्थानीय मान स्थानीय मान स्थानीय मान
प्रश्न 3477 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब हमको 3477 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो पहले 7 का स्थानीय मान क्या है, इकाई पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 7 होगा। और दूसरे 7 का स्थानीय मान इकाई यानी दहाई पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 70 होगा। तो पहले 7 का स्थानीय मान 7 होगा और दूसरे 7 का स्थानीय मान 70 होगा। हम देखते हैं कि से दाहिनी ओर से पहले 7 का स्थानीय मान पहले 7 का स्थानीय मान 7 है और दूसरे 7 का स्थानीय मान 70 है। अब यहां पर हम देखते हैं कि पहले 7 का स्थानीय मान 7 है और दूसरे 7 का स्थानीय मान 70 है। दाहिनी ओर से पहले 7 का स्थानीय मान 7 है और दूसरे 7 का स्थानीय मान 70 है। प्रश्न निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो पहला कौन सा है, संख्या। कौन सी संख्या पहली, तो पहली संख्या है 427 427 संख्यांकों में व्यक्त करना है, तो इसे क्या लिखना होगा, 427
27। किस प्रकार हमको व्यक्त करना है? हिंदी में लिखा है, शब्दों में लिखा है 427, इसको संख्यांकों में व्यक्त करना है 427 लिखना है। इसी प्रकार दूसरी संख्या है, 3000 501। अब इसको हमको कैसे लिखना है? 3501, 3501 किस प्रकार हमको लिखना है? 3501 को 3501। तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या हमारी है 115। कितनी है? 115। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अब इसको लिखेंगे 115। किस प्रकार से लिखेंगे हम? ये हमारी संख्या है और हम संख्यांकों में व्यक्त करना है। तो जिस प्रकार 427 को हम 427 लिखते हैं इधर, और 3501 को कैसे लिखते हैं? 3501। इसी प्रकार से 115 को हम इस प्रकार से लिखते हैं 115। और हमारी चौथी संख्या क्या है? चौथी क्या है? 79029। 79029। 79029। अब 79029 को हमको लिखना है 79029। 79029। अब हमको कैसे लिखना है? 79029 को 79029। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2 का आ प्रश्न है, प्रश्न 2A। कौन सा है? 2A। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। क्या लिखना है? जो क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। क्या करना है? जो इसमें संख्या दी गई है उन संख्याओं को शब्दों में लिखना है। जैसे 7019 नंबर 1, 7019। अब इसको हमको शब्दों में लिखना है। किसमें लिखना है? शब्दों में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 7000 19 शब्दों में कैसे लिखेंगे? निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो पहला शब्द का अंक कौन सा है? संख्या कौन सी है? 7019। अब 7019 को हम शब्दों में लिखेंगे 7019। और दूसरी संख्या कौन सी है? दूसरी संख्या है 23013।
23,013। कौन सी हमारी दूसरी संख्या है? 23,013। तो हम इसको कैसे लिखेंगे शब्दों में? 23 23 23,013। क्या लिखेंगे हम शब्दों में? 23,013 को 23,013। अब हमारी तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या है 69,379। हमारी तीसरी संख्या कौन है? 69,379। अब इसको हमको शब्दों में लिखना है 69। 69,379। शब्दों में कैसे लिखना है हमको? अब हमको शब्दों में लिखना है 69,379। 69,379। अब हमारा चौथा संख्या क्या होगा? हमारी चौथी संख्या है 89,08,93,059। 8,93,059। अब हमको इसको शब्दों में लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 8,93,093। हजार, लास्ट में क्या है? 59। 59। क्या लिखेंगे हम इसे? 59। क्या लिखेंगे? 8,93,059। अब इसको हम शब्दों में लिखेंगे 8,93,059। अब दूसरे का बा, प्रश्न नंबर 2 का बा। रिपोर्ट के अनुसार एक ग्राम मानव मल में, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, कौन? 100 जीवाणु अंडे, 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष, 1,000 जीवाणु कोष, 1,000 जीवाणु कोष, 10,000 बैक्टीरिया, और वायरस पाए
जाते जाते हैं। तो एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में इतने जीवाणु केंडे, इतने जीवाणु कोष, इतने बैक्टीरिया, वहां इतने वायरस पाए जाते हैं। अब इन संख्याओं को अंकों में छापना है। कैसे छापना है? अंकों में। संख्याओं को अंकों में छापना है। तो उत्तर इसका क्या होगा? 100, 1000, फिर 10 लाख, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 100, 1, 100, 1000, 1,000, 10 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर